वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरा टीजीटी का पेपर हुआ है, टीजीटी मैथ का, तो सोचा कि आपको रिव्यू कर दूं और पीआरटी के लिए आपको तैयार कर दूं कि पीआरटी में क्या गलती नहीं करना। आपको इंटरफेस के बारे में बता रहा हूं, सर्वर कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे सेंटर पर भी मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी सर्वर में, वो आपको बताने वाला हूँ। तो केवी का इंटरफेस कैसा है, मतलब बहुत सारे पॉइंट जो हैं मैंने यहाँ पे बताने हैं वो नोट्स कर रखे हैं, नोट कर लिए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखो भाई, स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, एंट्री की बात करेंगे तो 750 पे हम वहाँ पे इंटर कर गए थे, 750 से जाने दिया था। उसके बाद चेकिंग वगैरह करी थी 2 बार। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड, और जो आपका जो पहला वाला जो कोविड वाला प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए आपको फॉर्म भर के ले जाना पड़ता है, हालांकि ज़्यादा चेक नहीं करते। एक आधार कार्ड ले जाना या जो भी आई कार्ड है आप वो ले जाना। बायोमेट्रिक जो मेंशन किया गया है, बायोमेट्रिक हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ से जाने के बाद जैसे ही हम कॉलेज में इंटर करें, उसके बाद हम जब रूम में जा रहे थे, लैब में जा रहे थे, पहले तो हमने बाहर लैब देखी कि हमारा रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम इस रोल नंबर वालों को किस लैब में जाना है, वो कॉलेज के बाहर ही लगा हुआ था, तो वो हमने देखा। उसके बाद में जब हम लैब में एंटर कर रहे थे तो वहाँ पर फ़ोटो लेते हैं वो, और आपका बायोमेट्रिक लेते हैं, थंब लेते हैं। उसके बाद आपको आपके रोल नंबर पे पहुँचा देते हैं, जहाँ पर आप रोल नंबर, टी पिन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वो बताते हैं, रोल नंबर और टी पिन आपकी फ़ोटो के ऊपर रहता है, वो आपको मिल जाता है, पासवर्ड वहीं पर अनाउंस किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस अच्छा नहीं है, मतलब जैसा मुझे फील हुआ उतना अच्छा इंटरफेस नहीं है। वहाँ पे आपको बार बार स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। पहले इंग्लिश में आ रहा है क्वेश्चन, फिर हिंदी में आ रहा था, फिर जाके सबसे नीचे कहीं ऑप्शंस आ रहे थे, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। और वो भी ऑप्शन, देखो ऑप्शन आने के बाद में उन ऑप्शन में भी ऑप्शन जो थे ना 1 2 3 4 लिखा था, सब में आंसर नहीं लिखा था। आंसर ऊपर लिखा था 1 2 3 4 में, नीचे फिर ऑप्शन थे 1 2 3 4 के। तो एक तो ये नहीं देखने को मिली हमें इंटरफेस में, इसने भी परेशान किया। स्टार्टिंग में लगभग 10-15 क्वेश्चन तक इसने परेशान किया कि कहीं गलत टिक ना हो जाए। तो एक प्रॉब्लम तो ये आई इंटरफेस में। और हम बात करें सर्वर में प्रॉब्लम थी वहाँ पे, खासकर मेरी वाली लैब में तो ये मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली। मेरे साथ भी हुआ था और भी लोगों से मैंने पूछा था, तो मतलब उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हुआ मेरे साथ कि उसने मुझे 3rd क्वेश्चन के बाद में 6th वाले पे पहुंचा दिया। अभी तक मैंने इतने सारे मॉक लगाए हैं और भी पेपर दिए, कभी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ, केवल एक बार नहीं हुआ। आप सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्लिक कर लिया हो, नहीं, माउस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो ऑटोमेटिक स्किप करके हमें 2-3 क्वेश्चन आगे फेंक दे रहा था। तो आखिरी में प्रॉब्लम हुई मुझे, क्योंकि हम वहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो मैच करेंगे नहीं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो बाद में देखा कि यार इतने सारे क्वेश्चंस मैंने अभी किए नहीं हैं। एक प्रॉब्लम तो मुझे ये देखने को मिली। तो भाई जब भी आप वहाँ पे सॉल्व करो ना, आपका मान लीजिए इंग्लिश का सेक्शन पूरा हो गया, एक बार वहाँ पर आप देख लेना क्या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हैं, क्या कोई स्किप हो गया है, तो आप उसको देख लो। वहाँ पे हो रहा था मेरे सेंटर पे, तो ये मुझे बहुत कुछ देखने को मिला है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ में ये हुई है इंटरफेस वाली। आखिरी में मैंने देखा कि मेरे पास 20 मिनट बचे और 32 क्वेश्चन अभी मेरे बचे हुए थे, जिसमें 19 क्वेश्चन मैथ के बचे थे और पार्ट ए के भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। तो प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे। हालांकि मैंने पार्ट ए किया, पार्ट बी नहीं कर पाया मैथ को, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। पार्ट बी में लगभग 80 क्वेश्चन के समथिंग ही सही हो पाए होंगे, और कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि टाइमिंग की प्रॉब्लम आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम करी इंटरफेस ने, मतलब जो आसान क्वेश्चंस थे ना वो तक स्किप हो गए, और लास्ट में पता चला कि टाइम ही नहीं बचा। तो ये प्रॉब्लम हुई थी एक तो। हालांकि हर सेंटर पे शायद ना हुई हो, मेरे साथ हुआ था, मेरे सेंटर पे काफ़ी लोगों के साथ हुआ था। और इंटरफेस की प्रॉब्लम तो सबके साथ हुई थी, सर्वर सही से नहीं चल रहा, मतलब सर्वर ठीक ठाक था लेकिन स्लो काम कर रहा था, स्किप कर रहा था। हमारे सेंटर पे ये हुआ था, स्किपिंग कर रहा था। टाइमिंग की बात करें भाई, मैथ में तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है, और इंटरफेस जब हम देखते हैं तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। अब हम बात करते हैं हर एक विषय पे, जो कॉमन पार्ट है हम उस पर बात करेंगे, ताकि पीआरटी वाले विद्यार्थी रेडी हो जाएं अच्छे से। टीजीटी मैथ पे तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, आखिरी में 2-3 मिनट आपसे बोलूँगा उसके बारे में। इंग्लिश की बात करें, वो कैब आई थी,
अपोजिट आया था, मतलब एंटोनम और सिनोनम आया था हमारे में, मीनिंग नहीं आई, स्पेलिंग मिस स्पेल्ट वाला नहीं आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, और आया था एक्टिव पैसेज आया था, एक टेंस आया था। मतलब ऐसे करके 6-7 क्वेश्चन दिए थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, लेकिन जो एक्टिव पैसेज थे ना, जो वॉइस थे वो थोड़ा सा घुमा के दिए थे, और नरेशन वाला जो क्वेश्चन था डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वो भी घुमा के दिया हुआ था। बस ये था। हिंदी में बात करें, हिंदी भी सिंपल थी, एक पैसेज दिया हुआ था, एक पैसेज था, और बाकी ग्रामर के 4-5 क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करें, और मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं पुरानी शिफ्ट में से, मैंने एनालिसिस देखा था इंग्लिश के भी मतलब 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आ चुके थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई ट्रिंक्विल करके कोई बर्ड था, ऐसे ट्रिंक्विल करके, एक और बर्ड था डिसर्सिव करके था, क्या था उसका मीनिंग पूछा था। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग ठीक ठाक थी, टाइम देना पड़ेगा आपको रीजनिंग को। जैसे कि एक आया था ब्लड रिलेशन वाला, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे भाई। ए हैज़, बी का मतलब है ए बी का पिता है, बी डॉलर, सी का मतलब है सी ए के फादर हैं, जो भी है, ऐसे करके दिया था। और नीचे चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ रहा था। सेटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, लेकिन सेटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पे 8 लोगों का दे रहे हैं। आज हमें 7 लोगों का दिया था, उससे पहले 8 लोगों का दिया, तो टाइम लगता है आपको इसमें। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन तो आज नहीं आया। मतलब रीजनिंग ठीक ठाक लेवल की है, आप इसे आसान तो नहीं कह सकते, आप मॉडरेट में आप रख सकते हो इसे, मॉडरेट में आप रख सकते हो, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी आप इसे कह सकते हो, आसान नहीं कहेंगे हम इजी। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर अच्छा था, मतलब मुझे तो अच्छा लगा कंप्यूटर, पढ़ा भी है बहुत कुछ, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग लेवल के दिए थे, मतलब वही CDP की तरह घुमा फिरा कर दिए हुए थे। तो कंप्यूटर अच्छे लेवल का लगा मुझे। हिंदी थोड़ा सा, हिंदी तो इजी आप कह लो, इंग्लिश मॉडरेट आप कह लो। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी मॉडरेट। कंप्यूटर का तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब कह नहीं सकते भाई कैसा गया होगा। कंप्यूटर में तो बेसिक क्वेश्चन नहीं दिए थे आज उन्होंने, बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए थे। एक आया था इनपुट और आउटपुट से, जैसे कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर था, टच पैड था, 2-3 और ऑप्शन थे, तो बिल्कुल क्लियर होगा ये तो आपका। स्पीकर आपका आ जाएगा, मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है, तो एक ऑप्शन वहाँ पे स्पीकर भी था, और बाकी सारी इनपुट डिवाइसेस थी। करंट और जीके, भाई करंट सच बता रहा हूँ, मैंने 7-8 महीने का करंट मैंने पढ़ा था, मुझे एक क्वेश्चन नहीं दिखा, मतलब जो मैंने पढ़ा था, मतलब किस्मत कह लो क्या इतनी गंदी थी या जो भी था। 7-8 महीने का करंट पढ़ा था, और बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे थे, PDF वगैरह भी पढ़ते थे। कुमार गौरव सर की PDF तो मैं रोज़ पढ़ रहा था पहले से, करंट भी पढ़ रहा था, अच्छे से कर रहा था। लेकिन ये मेरे वाली शिफ्ट में तो मुझे करंट का कुछ देखने को नहीं मिला, सब अच्छे लेवल के आए थे, बहुत डिफ़िकल्ट मान के चलो आप, घुमा फिरा कर दे रहे थे, बहुत हाई लेवल के थे। करंट लगभग 5 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे डिफ़िकल्ट लगे मुझे। और जीके भी अच्छे लेवल का था, जीके के 1 या 2 क्वेश्चन सिंपल लगे होंगे, जो भी घुमा फिरा कर दिए गए थे। ये जीके वाला पोर्शन तो भाई छोड़ो, ये डिफ़िकल्ट में डाल दो आप इसे, बढ़िया रहेगा। CDP की बात करें, आप इसे मॉडरेट कह सकते हो, इजी तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि जो आपको घुमा रहे थे कि भाई इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो CDP आप आसान नहीं कह सकते, आप किसी से भी पढ़ रहे हो CDP, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ही आपसे बनेगी। किसी के नोट्स में से भी नहीं फंस रहा। आपने बहुत सारे टीचर्स के आपने नोट्स पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं, अलग अलग टीचर्स के पढ़े हैं मेरे पास, तो नहीं हो पाएगा। तो ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद की होनी चाहिए, मॉक वगैरह आपने लगाए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बनेगी। और बेसिक्स आप कर लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, NEP का क्वेश्चन आया था, सिंपल था कि भाई बहुभाषा मतलब बहुभाषावाद को किस में बढ़ावा दिया गया है, मल्टीलिंगुअलिज्म को भाई किस में ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। NEP 2020 था, और 2-3 ऑप्शन और थे। RTE से क्वेश्चन था शायद, बहुत डिफ़िकल्ट था वो, तो पता नहीं कि RTE का था कि क्या था, वो तो ऊपर से गया था, सिंपल नहीं आया था कि भाई इतने घंटे, ये साप्ताहिक में 45 घंटे, ये 200 घंटे प्राइमरी में, 220 घंटे अपर प्राइमरी में, 800 घंटे यहाँ पर, सॉरी दिन, वहाँ पे 200 दिन, 220 दिन, यहाँ पे 800 घंटे, वहाँ पे 1000 घंटे, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आए भाई।
ना धाराएं पूछी, अच्छा आया था आरटी का क्वेश्चन। तो मतलब पेपर का लेवल अच्छा रहा भाई। हमें इसे आसान कहना इतना इजी नहीं होगा कि बिल्कुल आसान ही पेपर आया था। अच्छे लेवल का पेपर बन रहा है, आप इसे बिल्कुल आसान नहीं कह सकते कि आप भाई कहोगे भाई कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा जाएगा, मुझे नहीं लग रहा। हो सकता है कुछ इंटेलिजेंट होंगे, उनका काफ़ी अच्छा गया होगा, जिन्होंने बहुत पहले से मेहनत करी होगी उनका बहुत अच्छा गया होगा। मेहनत तो करी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि टीजीटी में वैकेंसीज़ कम है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब लेवल अच्छा रहा भाई। आप सोचो कि बहुत आसान पेपर था, बहुत आसान पेपर नहीं था। गलतियां क्या नहीं करनी वो सुन लो भाई आप लोग। मैथ्स की बात कर लेता हूं मैं, 2 मिनट के लिए बता देता हूं, फिर हम बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आरटी का जो कुछ मेरे पास कुछ नोट्स वगैरह हैं, आपको लेना है तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आरटी का करूंगा और एनईपी का करूंगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, मुझे भी इंटरनेट से कहीं से मिले थे, तो वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग उनको एक बार पढ़ के देख लेना। आपने उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े हैं आरटी का और एनईपी का, तो जो नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा वो आप एक बार देख लेना। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप एक बार देख लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। मतलब पीआरटी में काम आएगा ये आपके। मैथ्स की बात करें, एनसीईआरटी बेस था, कैलकुलेटिव भी था, काफ़ी सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है भाई मैथ में टाइमिंग की प्रॉब्लम आई। पीआरटी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो 100 क्वेश्चंस मैथ के आ जाते हैं, तो मैनेज कर पाना थोड़ा सा तो भाई डिफ़िकल्ट हो ही जाता है हमारे लिए। 80 क्वेश्चन ही मैं सही अटैम्प्ट कर पाया मैथ में, बाकी के 20 क्वेश्चन के समथिंग तो आखिरी में तुक्काबाजी चली। सर्वर डाउन था तो तुक्काबाजी पहले स्टार्ट करनी पड़ी। पता चला कि आखिरी के 2 मिनट में पता चला कि भाई 10-12 क्वेश्चन बचे हैं, टिक ही ना कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे ना सर्वर, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत गंदा लगा। मैं सीटेट का पेपर दिया है, बहुत शानदार। व्यापम के एग्ज़ाम्स दिए हैं, वर्ग 3 का और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत शानदार सर्वर रहा। लेकिन पता नहीं ये क्या था, स्क्रॉलिंग करना पड़ रहा है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो पहले वहाँ पे देखेगा, फिर नीचे आके फिर ऑप्शंस को देखेगा, फिर जाके और नीचे जाएगा, फिर जाके कहीं टिक कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे बहुत बड़ी देखने को मिली, क्योंकि बार बार स्क्रॉलिंग करना पड़ रहा था, ऊपर नीचे। क्वेश्चंस बढ़ा तो लेफ्ट राइट करो, हालांकि ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं वहाँ पे कि लेफ्ट राइट करना पड़ रहा है, लेकिन ऊपर नीचे तो हर क्वेश्चन पे करना पड़ रहा था आपको। स्क्रॉलिंग बटन होती है माउस की, ये वाली काम कर रही थी। कुछ लोगों को तो नहीं पता था, तो बिल्कुल टच करके उसको ऊपर नीचे कर रहे थे, इससे काम हो जा रहा था। लेकिन वही है ना, प्रॉब्लम होती मैथ में, तो खासकर प्रॉब्लम होती यूनिट डिजिट से आंसर आते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे चलो जो भी रहा भाई, नया इंटरफेस है, सभी के लिए नया है। एक बार आप जो मॉक टेस्ट डाले हैं ना केवी ने, आप उनको देख लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है उनका कि आपको बिल्कुल अच्छी वाली फीलिंग आए। ठीक है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, अपने आप को बिल्कुल रेडी रखिएगा। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, मतलब मॉडरेट है, पेपर का लेवल मॉडरेट है। जो पार्ट है, सीडीपी हुई, ये सारी चीज़ें हुई। सीडीपी का आप सोचो कि भाई कहीं से फंस जाए, कहीं से कुछ नहीं फंसना। सारे क्वेश्चंस वो अच्छे लेवल के बना रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले बना रहे हैं, थ्योरी को जोड़ करके बना रहे हैं, घुमा फिरा करके भी बना रहे हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, डेफिनेटली भाई बहुत शानदार आपका पेपर जाएगा, अच्छा जाएगा। पीआरटी का पेपर, टीजीटी का तो मैं नहीं बोलूँगा, टीजीटी में मैथ वालों का तो और नहीं बोलूँगा, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अब कितने भी जीनियस हों, मैथ प्रॉब्लम कर जाएगा, जीके, रीजनिंग, जीके वगैरह और करंट वगैरह प्रॉब्लम करेगा। आज हमारे साथ यही हुआ, जीके करंट अच्छे से पढ़ा था, पिछले 7-8 महीने का पढ़ा था मैंने, मुझे एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला कि भाई मैंने मतलब इतने सारे क्वेश्चंस करे थे, बहुत अच्छे से रिवीजन किया था, नोट्स भी बनाए थे, मतलब अलग ही लेवल पे थे भाई करंट अफेयर्स वाले। मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं ना भाई, कोई सा जो पुरस्कार होता है वहाँ से पूछ लेते, स्पोर्ट्स से पूछ लेते, या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, अपॉइंटमेंट से पूछ लेते, सब कुछ कर देते। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डालते ना तब भी कर देते, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस दे रहे थे ना जिनको अपन देखते ही नहीं, कोई पढ़ाता ही नहीं है। करंट में तो मुझे भाई ऐसा लगा, करंट बहुत पढ़ी है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जो भी है देखा जाएगा, सबके साथ हुआ है, कौन हम इकलौते हैं। लेकिन भाई पीआरटी में रेडी रहिएगा, थोड़ा सा वहाँ पे आपको बहुत शांत तरीके में करना है, क्योंकि टीजीटी में होता क्या है कि हमारे साथ हमें टाइम नहीं मिल पाता भाई, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें मैथ के करने पड़ते हैं। सॉरी भाई, लाइट चली गई है तो चलो ये ऑन कर देता हूँ।
चलो थोड़ा और 2-3 मिनट और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे। सॉरी फॉर दैट लाइट, इसमें मेरी गलती नहीं है, अभी लाइट चली गई तो देखो। तो अपन को करना क्या है वहाँ पे भाई, अब जो भी पीआरटी का है, मेरा भी है पीआरटी का, आपका भी होगा, काफ़ी सारे लोगों का है। बस मैथ्स में हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। यदि ये पीआरटी का होता तो टाइम काफ़ी ज़्यादा होता, बच जाता टाइम। बस स्किपिंग वाली प्रॉब्लम के साथ मेरे साथ हुई है और भी लोगों के साथ हुई थी, तो इसने मुझे परेशान किया था भाई। अभी तक इतने सारे मौके दिए, कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब देखो होता क्या है कि हम बार बार तो क्वेश्चन नंबर मैच नहीं करेंगे कि 1 हो गया 2 हो गया, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, चेक कर लिया करूंगा। जो मैंने बताया था ना कि आप इंग्लिश के देख लो सारे हो गए क्या, हो गए तो आगे बढ़ो। क्या कि हम सॉल्व करते हैं, आंसर लगाते हैं, हम नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद दूसरा आता है उसको करते हैं, हम सीरियल नंबर थोड़ी देखते हैं वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत मतलब गंदी हुई है, इसका मुझे अफसोस रहा, क्योंकि मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, हालांकि पार्ट के मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे आखिरी में, मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत आसान थे, मेरे पास टाइम होता तो मैं कर पाता, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये वाली हो गई। और मैथ में भाई टीजीटी की हम बात करें, अच्छा लेवल था यार, इतना आसान भी नहीं था जितना आप बोल रहे हो। एनसीईआरटी बेस था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ना अच्छे लेवल के भी थे। कुछ क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है तो आपसे बनेंगे। और टाइमिंग की प्रॉब्लम तो भाई अच्छे लोगों को आई होगी। जिसकी बहुत अच्छी मैथ है भाई वो 90 प्लस तो चला गया होगा, फिर भी पूरी उम्मीद है कि वो 90 प्लस गया होगा। जिसने बहुत ही अच्छे से कर रखा है ना, चला गया होगा 90 के समथिंग तो गया होगा। लेकिन वो ये कि इंटरफेस की दिक्कत आई। लेकिन अगली बार पीआरटी में आप सभी ध्यान रखिएगा, मैं भी ध्यान रखूँगा, सभी को बिंदास अच्छे से पेपर देना है निडर होकर, क्योंकि पीआरटी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो आप उसको मतलब देख के डरना नहीं है। थे 2-3 दोस्त मेरे साथ वाले, उनके साथ हुआ है, बार बार कंप्यूटर बंद हुआ है, तो जो माइंड सेट रहता है ना पेपर, एक जो रिदम रहती है भाई सॉल्व करने की, तो उनके साथ वो प्रॉब्लम हुई है। वो थे बढ़िया, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम हुई है, वो और बात करूँगा मैं भी अभी आके, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए। तो पीआरटी वाले बिंदास, वैकेंसीज ठीक ठाक हैं यहाँ पे। तो हम टीजीटी वालों के लिए ओबीसी को कुछ 125 के समथिंग मिली हैं, 400-450 तो कुछ वैकेंसीज हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाले सब लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो हम भाई यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, जैसा गया पेपर गया, अपना काम था अपन ने कर दिया। अब अगला एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। बिंदास अच्छे से तैयारी करेंगे, 6-7 दिन का टाइम मिला है, रिवीजन करना है, बस यही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि काम आएगा टेलीग्राम, क्योंकि आप टीचिंग की तैयारी जो कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।